नगदा कोका की स्टोरी इतनी मज़े की है कि मलकू जी की जो पूरी टीम है ना, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि मैडम ने ये गाना नहीं गाना। रियली? एग्जैक्टली कि मैडम का ये जॉनरा नहीं है। मैडम बड़ी हिप हॉप टाइप थोड़ी मॉडर्न टाइप सिंगर हैं, तो हमने इनको फोक की तरफ नहीं लेके जाना। शी कुड बी स्पॉइल, खराब हो सकती है ये, इनका इमेज खराब हो सकता है। सारी मैनेजमेंट खिलाफ थी, 2 दिन नाराज थे इवन कि बॉस हमने मैडम को गाना नहीं ये गाने देना, हमने किसी और सिंगर से गवाना है। अब एज एन आर्टिस्ट मैं इतनी डिस्करेज हुई, मेरा इतना दिल बुरा हुआ। और अब गाना रिकॉर्ड हो रहा है और फजर का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के रो के तो सो गई स्टूडियो में। अब मलकू जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो गाना रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा तुम वोकल करो। मैं कहा बॉस मैं कैसे करूं, एक तो इतना बड़ा पहाड़ रिजेक्शन का मेरे सर पे है। प्रेशर और ज्यादा है और वो एग्जैक्टली तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं गाऊं क्या। तो उन्होंने कहा जैसे मैंने गाया ना एग्जैक्टली इसको कॉपी कैट बन जाओ तुम मेरी ना। मैंने कहा ओके। नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि उन्होंने गाना सुनाया है पूरी टीम को बुला के, अपना पहले सोलो नगदा कोका, फिर उन्होंने मेरा ड्यूट सुनाया उनको ना पूरी टीम को। तो उन्होंने कहा नहीं जो ड्यूट है ना ये कुछ कह रहा है। मलकू जी हमेशा मुझे एक बात कहते होते थे कि ये गाने ने तुम्हारी पहचान बनना है। मुझे कुछ फील हो रहा है, कुछ इंट्यूशन हो रही है कि इस गाने ने तुम्हारे लिए कुछ करना है, नगदा कोका ने। जबरदस्त। और मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि इतनी स्ट्रगल की ज़िंदगी में, इतने क्राइसिस टाइम देखे। तो फिर जब आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो ना तो इंसान बड़ा सरप्राइज होता है। तो मेरे लिए नगदा कोका इज़ लाइक कि आप सोए और उठ के आप सुपरस्टार हैं। वाओ। अच्छा, जितने हमारे मुल्क में मसाइल हैं, जितने लोग परेशान हैं, हर गली में एक मियाँ अब्दुल मतीन होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू मैडम। मियाँ अब्दुल मतीन वाहद वो वकील नहीं है जो वकालत कर रहा है, बहुत से ऐसे वकील हैं जो हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इशू सिर्फ एक है कि वो वकील अपनी हीरोइक एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे शो नहीं करते। अब देखिए बार रूल्स लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो है हमारा, उसने हमारे ऊपर अब चंद नई पाबंदियां लगा दी हैं कि हम बहुत सी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते जो लाने के बाद वकला का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज के ऊपर पड़ सकता है। तो जो हमारे सीनियर वकला हैं जी, उन्होंने लोगों के लिए बड़ा काम किया है। इवन के कई मरतबा होता ये है कि क्लाइंट के लिए केस लड़ते लड़ते वकील शहीद हो गए। अदालत की हद तक की जाने वाली वकालत भी अदालत तक नहीं रहती, उसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी पे भी पड़ रहा होता है, पर्सनल लाइफ पे तो भी। कई वकील हैं जिन्होंने शहादत ली सिर्फ अपने क्लाइंट के पीछे काम करते हुए। कई मरतबा आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं बिल्कुल, और कोई सरकारी अफसर आपके पीछे पड़ जाता है जी जी। क्योंकि उसको तंग करने वाला कोई सरकारी अफसर है। बहुत से हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर गली में कोई ना कोई ऐसा वकील मिलता है। मसला सिर्फ एक है जी कि वकला एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये वाहद वो प्रोफेशन है पूरे पाकिस्तान में जो रूल्स के तहत हम अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हम अपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नहीं लगा सकते, हम अपनी एड्स नहीं चला सकते। डॉक्टर चला सकते हैं, इंजीनियर चला सकते हैं, बाकी चला सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को शायद अब्दुल मतीन तो नजर आता है, लेकिन अब्दुल मतीन के पीछे हजारों वकला हैं जो अब्दुल मतीन से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम नजर नहीं आता लोगों को। नजर नहीं आता। तो ये इस प्रोग्राम के जरिए एटलीस्ट लोगों को ये अंदाजा होगा कि वकील अपना मुआशरे के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सारा, क्या ऐसा मुश्किल वक्त देखा अगर आप शेयर करना चाहो, बिकॉज आपकी स्ट्रगल से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। यंग लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन वो दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कि जी मैं नहीं कर सकती ये। नहीं ऐसा नहीं है। अब देखें, अब आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, योर फोन। सबसे बड़ी बात ये है, पावरफुल है बहुत। यस, फोन इतना बड़ा बम है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें, नेगेटिव वे में यूज़ कर लें, दैट्स योर चॉइस। बट जो स्ट्रगल की बात करी है ना कि लड़कियाँ और न्यू कमर्स जो आए, मैं उनको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू बी पेशेंस।
यू हैव टू वेट टिल द टाइम, जब तक आपका वक्त नहीं आता आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अगर एक किसी मुकाम पे पहुंचना है और अगर आपने इज्जत का खाना है ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। कितने साल आपने मुझे इंतजार- 14 साल लगे इस मुकाम पे पहुंचते हुए। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह नकदो कोका के बाद फिर गाना मेरा आया ट्रेंडिंग मजबूरी, वो भी मेरा ड्यूट है मलकू जी के साथ। अब माशाल्लाह जो मेरे चैनल से सारा अल्ताफ ऑफिशियल मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, एवं शुगल में ही मैंने गाना कर दिया कमीज तेरी काली, और वो माशाल्लाह अब आप ट्रेंडिंग में जा रहा है। गुनगुना दे, इतना गानों का जिक्र हो रहा है तो हम चाहेंगे कि आप हमें जरूर। लाइव सुनाएं ये गाना। पाके जद तू बाहर निकले हो जान गलियां खाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वलैत असां करनी नी रैत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। आया इधर आ, अगे आ, अगे लग, अगे लग, अगे लग। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾ थकिया पिया वा भी तू 2-4 पेशियां ते आ तो सही, फिर ही तेरी जमानत होनी कि पहले दिन तेरी जमानत हो जानी। तू कम से कम कचहरियां आना जाना सीख जे, जो तेन आ गया तेरी जमानत भी करा दांगे। मेरी बात सुने, यहाँ शो चल रहा है, ये कोई कचहरी की कैंटीन नहीं है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਤੇ ਗਾਰਡਰ ਕੇਕ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ गार्डर के ਅਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੜਵਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੰਜ वकील साहब सारी इन्होंने जायदाद बेची है, किसी जायदाद का कागज नहीं मैं सी क्या है। वैसे तुझे सेट ते करन की आए हो, बुसिया बिस्कुट होंदा है। परफेक्ट। अच्छा किया तुसी ये नहीं चुगत की, अगर मैंने की थी मैं तो एक नहीं तान नहीं कीती क्योंकि मैं शोबे दी बहुत इज्जत करनी है। वेरी और- गुड, हाँ वेरी जी। गुड। करनी चाहिए शोभे हाँ दी, जी। क्योंकि इत्थे तक बंदा एवं नहीं पहुंचता, सब तो पहले तो काला कोट लेना पैंदा फिर पहुंचता। वकील साहब मैंने कह रहा कि मेरी सारी जायदाद बकाती, ये पूरी जायदाद का किसी का कागज कोई नहीं सी, मैंने पता मैं किवें आने पौने च बकाई है इन्हें। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੇਸ ਲੜਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। इन्हां कोलों केस किदां लड़ा लेंगा, ये आप जिद्दां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ पता नहीं इन्हां किहड़े टाइम अंदर हो जाना। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। दर्द की हुंदा, तेन दर्द की है, जे तेन कोई प्रॉब्लम आ मैनूं दस की दर्द आ तेन। ਉਹ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ 40 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਿਆ। तू बाहर आके करना की है, किहड़ी एडा जरूरी काम आ तेन मैनूं दस। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ।